Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का स्वागत है हमारे इस आज की सदस्यों ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में। आज हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 25वां श्लोक देखने वाले हैं। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। पहले तो मेरा आवाज क्लियर है सभी को? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस प्रभु जी। थैंक यू माता, प्रणाम। तो आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 25। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे दिख जाए तो बता देना। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नाति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मा दर्शनम्। स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नाति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मा दर्शनम्। He approached the personality of Godhead, who bestows all boons, and who dispels the agony of his devotees and of those who take shelter of his lotus feet. He manifested his innumerable transcendental forms for the satisfaction of his devotees. तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, हम लोग कुछ अंश पढ़ लेते हैं, फिर आगे तो चर्चा करते हुए देखेंगे इसको। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। Here the words Bhaktanam Anurupatma Darshanam mean that the personality of God manifests its multi-forms according to the desire of the devotees. मैं इसको हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे जो शब्द है आया है भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम का अर्थ है भगवान अपने भिन्न भिन्न रूप, अलग अलग रूपों में जो है वो व्यक्त होते हैं, और वो भी भक्तों की जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से वो रूप धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हनुमान जी, बजरंगी, वो जो है भगवान को रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे। बाकी जो सारे जहाँ तक वैष्णव हैं वो भगवान को राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। जो मायावादी जो तत्वज्ञ है वो लोग सोचते हैं कि भगवान उन्होंने अलग अलग रूप लिया है, लेकिन जैसे भक्त चाहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो ब्रह्म ज्योति निराकार है। फ्रॉम ब्रह्म संहिता हम लोग इस ब्रह्म संहिता से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है।
फॉर द लॉर्ड हैज मल्टीपल, क्योंकि भगवान के अलग अलग रूप हैं। इट इज सेड इन ब्रह्म संहिता अद्वैतम अच्युतम, ब्रह्म संहिता में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम। The Lord does not appear before devotee because of the devotee's imagination. भगवान भक्तों के सामने उनके कल्पना के हिसाब से वो नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई भक्त कल्पना करता है वो हिसाब से आते हैं। ब्रह्म संहिता आगे बताती है, इसमें आगे श्लोक आता है जहाँ पे भगवान के अनंत रूप है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, वो अपने असंख्य रूपों में, लाखों रूपों में उपस्थित। 84 लाख योनियां हैं जीवात्माओं की, लेकिन भगवान इससे भी ज्यादा जो है वो का रूप है, उनके अवतार हैं, मतलब इन्यूमरेबल, हम लोग गिन नहीं सकते। भागवतम में कहा गया है कि जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और उसे कोई गिन नहीं सकता, लेकिन वो आती जाती रहती है, वैसे ही भगवान के जो अवतार हैं अलग अलग हैं, वो असंख्य हैं, वो भी ऐसे ही, उनको कोई गिन नहीं सकता। कोई भक्त किसी पर्टिकुलर फॉर्म, उनके कोई किसी एक रूप से आसक्त हो जाता है और वो उसी के रूप में उनकी आराधना करना चाहता है। We have just described the first appearance of the boar within this universe. अभी जस्ट हमने जो पहला अवतार है वराहदेव, उसका वर्णन किया। वैसे असंख्य ब्रह्मांड है और कहीं पे जो है वराहदेव अभी उपस्थित हैं। सारे भगवान के जितने भी रूप हैं वो शाश्वत हैं। ये एक भक्त का आसक्ति होता है, वो किस रूप के प्रति आकर्षित है और किस रूप में उनकी आराधना करना चाहता है और उस रूप से उनकी भक्ति करता है। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और आगे प्रार्थना करके चर्चा करते हुए हम लोग इस तात्पर्य को पूरा देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तो वेद्यदेव च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक नंबर 25। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक है, इसके हम लोग इस आज के श्लोक पे कैसे पहुंचे हैं ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसके पहले के श्लोक में क्या हुआ था, जैसे कल विश्वम्भर प्रभु जी ने पढ़ा था, तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जो थे देवताओं का रचना किया और वो उनके दिन के समय में किया। और 23वें श्लोक में ब्रह्मा जी जो हैं वो राक्षसों को उत्पन्न करते हैं अपने नितंबों से, और इसके कारण वो
मैथुन के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त थे और वो बहुत ही कामी थे। इसके लिए वो ब्रह्मा जी के तरफ ही दौड़ पड़े उनसे संभोग करने के लिए। फिर द वर्शिपफुल ब्रह्मा फर्स्ट लाफ, पहले तो ब्रह्मा जी हंस पड़े कि ये कितने मूर्ख हैं ये लोग, लेकिन जब देखा कि ये तो बेशर्म असुर लोग जो हैं उनके बहुत पास आ रहे हैं, तो वो डर के मारे वहां से तुरंत भाग गए। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो एक्चुअली कल मुझे स्ट्राइक नहीं था, लेकिन जब आज फिर से जब पढ़ रहा था तो कि असुरी लोग कितने कामुक होते हैं और जो है कितने इस मैथुन के प्रति आकर्षित रहते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उनके पिता हैं, ये तक उनको भान नहीं रह गया कि ये तो हमारे पिता हैं। तो सम थिंग्स आर सो हॉरिबल, मतलब कुछ कुछ चीजें जो है जीवन में जैसे भगवान ने बनाया है कि वो सब कुछ भुला देती है, और इसके कारण वो इस जो मैथुनागार इसको वो कहा भी जाता है उसमें फंस जाता है। तो अब जब ऐसा हुआ, जब वो राक्षस उनकी तरफ दौड़ पड़े तो क्या किया, वो तुरंत जो है भक्त क्या करता है, जब भी कोई कठिनाई आती है तो सीधा भगवान का स्मरण करता, भगवान को याद करता। वो तुरंत जो है भागे वहां से, और क्या गए, उपव्रज्य। तो वो भागे कहाँ गए, वरदम। तो जो वर देने वाले हैं उनके पास गए, प्रपन्नार्थम हरम हरिम। तो जो अपने शरण में आते हैं उनका जो है सारा अर्थ जो है, उनका सारा जो दुख है वो हर लेते हैं, ऐसे हरि के पास हो गए। अनुग्रहाय मग्ध भक्ता अनुरूप आत्म दर्शनम। तो वो कृपा करते हैं वो, और अनुरूप आत्म दर्शनम, जैसे अनुरूप होता है भक्त के प्रति वैसे आत्मदर्शनम। तो यहाँ पे सारा आज का जो पूरा टॉपिक है वो इसी पे, अनुरूप आत्मदर्शनम। मतलब भगवान किसी पे थोपते नहीं है। अभी जैसे हम लोग जानते हैं सबसे उच्चतम जो रूप है भगवान का वो कौन सा है, What is the topmost form of the Lord? हरे कृष्ण। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू। तो मतलब अगर लॉजिकली देखें या टेक्निकली देखें तो ही शुड बी वर्शिप्ड। श्याम सुंदर का ही जो है आराधना, पूजा या उनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग जो है किसी पर्टिकुलर डेटी के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ये जो है लक्ष्मी नारायण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित रहते हैं। कुछ लोग नरसिंह देव के प्रति आकर्षित रहते हैं। कुछ लोग भगवान रामचंद्र की तरफ आकर्षित रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी का बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मतलब हनुमान जी जो थे वो, उनको सिर्फ भगवान रामचंद्र और कोई भी नहीं चाहिए। और वैसे हम लोग देखते हैं शास्त्र में बहुत से अलग अलग उदाहरण हैं जो भगवान से किसी रूप से आकर्षित थे और उनके कारण वो उनके ही जो थे वो आराधना करते। जैसे हम लिखते हैं कि मुरारी गुप्ता, चैतन्य चरितामृत में आता है, मुरारी गुप्ता जो एक फिजिशियन थे, एक वैद्य थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि तुम राधा कृष्ण का आराधना करो, राधा कृष्ण का आराधना करो। बहुत उनको मतलब हमेशा डांटते थे, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ भगवान रामचंद्र के प्रति आकर्षित हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है कहा जाता है कि वो भी हनुमान जी का ही एक अंश थे और इसके लिए वो हमेशा से भगवान राम के प्रति ही आकर्षित थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनको बहुत उनको बोला कि तुम्हें राधा कृष्ण का पूजा करना चाहिए, उनका आराधना करना। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ जो है भगवान में, मेरे जो आराध्य है वो भगवान राम है, मैं सिर्फ उन्हीं को ही पूछता हूँ। और फिर जब वो भक्ति देखा मुरारी गुप्ता का भगवान राम के प्रति,
तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम इतने आकर्षित हो राम के प्रति कि इसके अलावा तुम किसी का तुम जो है आराधना करना नहीं चाहते। तो भगवान ऐसा थोपते नहीं है कि राधा कृष्णा का ही करो या तुम इन्हीं का ही करो, ऐसे नहीं है। ठीक है, जिसका जिसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति तुम आकर्षित रहो और उनकी और आते भी हैं, इसीलिए वो इतने सारे रूपों में आते हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में आते हैं, फिर नरसिंह देव के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं, फिर ऐसे अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और वो अपना रूप भक्तों को दिखाते हैं। और फिर कोई भक्त जो होता है अपने मूड के हिसाब से, जैसा उसका मूड होगा उसके हिसाब से उसके प्रति को आकर्षित हो जाता है और फिर उनकी आराधना। भगवान का उद्देश्य यही है कि चलो ठीक है, राधा कृष्ण नहीं तो किसी ना किसी तो वो रूप के प्रति, चलो नरसिंह देव के प्रति, नहीं तो वराह देव के प्रति, नहीं तो भगवान विष्णु के प्रति कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं पे वो फंसना है। भगवान का जो है ये हुक डाल रहा है कि वे जीव जो है किसी न किसी तरह से इसमें फंसना चाहिए और उनका आराधना करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जैसे गोपियां जो थी जब रासलीला चल रहा था तो भगवान उनके मध्य से गायब हो गए और फिर वो सारा ढूंढने लगी, अरे कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया। तो जो है वो वहां पे उनको चतुर्भुज रूप में दिख जाते हैं भगवान। तो वो बोलते, अरे तुमने हमारे कान्हा को कहीं देखा है क्या? तो उनका इतना प्रेम देखते हैं कि भगवान ये जो श्याम सुंदर रूप के प्रति इतने आकर्षित है कि मैं इनके सामने चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में खड़ा हूँ, फिर भी इनको ये नहीं पसंद, इनको वही द्विभुज रूप देखना है। तो वो तुरंत उनके प्रेम के कारण उनके जो दो हाथ थे अपने आप चले गए और वो अपने श्याम सुंदर रूप में आ गए उनके प्रति। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो 11वें अध्याय में भी जो है अर्जुन जो था वो बहुत ही भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसके प्रति आकर्षित था, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना कुछ कहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो किसी को कोई शंका ना हो इसके लिए वो भगवान को बोलते कि आप मुझे अपना विश्व रूप दर्शन दीजिए मुझे। तो ताकि मतलब एक ये सेट भी हो जाए एग्जाम्पल कि अगर कोई कल को क्लेम करे कि मैं भगवान हूँ तो अच्छा ठीक है, तुम भगवान हो तो फिर विश्व रूप दिखाओ तुम्हारा। तो फिर जब विश्व रूप दिखाते हैं भगवान तो अर्जुन डर जाता है, बोलते नहीं मुझे ये रूप नहीं चाहिए। और फिर बाद में भगवान चतुर रूप में आ जाते हैं, फिर वो भी उसको पसंद, और फिर बाद में वापस जब भगवान श्याम सुंदर द्विभुज रूप में आ जाते हैं तो फिर उसको बहुत अच्छा प्रसन्न हो जाता। तो भक्तों का जो है भगवान का जो रूप है एक किसी पर्टिकुलर रूप के प्रति आकर्षित रहते हैं। जैसे इवन हम देखें राधा कृष्ण के ही जो है रूप है, लेकिन कोई है वो राधा श्याम सुंदर के प्रति आकर्षित, बस उनको राधा श्याम सुंदर वृंदावन। कुछ लोग हैं जो राधा रास बिहारी जी के प्रति आकर्षित, कुछ लोग जो है राधा गोपीनाथ के प्रति आकर्षित, उनको हर जगह पे जो है मतलब राधा श्याम सुंदर दिखाई, या तो हर जगह पे उनको राधा गोपीनाथ या हर जगह पे उनको राधा रास बिहारी। तो उनका ये वो जो आकर्षण है वो जो है उनको भक्ति में आगे ले जाता है। भगवान यही चाहते हैं कि किसी न किसी रूप के प्रति आप आकर्षित रहो और भक्ति में आगे बढ़ो। तो हम लोग देखते हैं कि गोपियों का इनका आकर्षण था, और फिर जो द्वारकावासी थे वो हमेशा भगवान कृष्ण को उनके ऐश्वर्य भाव में देखना चाहते थे। उनके सामने कभी मतलब भगवान कभी ऐसा वो ग्वाल बाल रूप में बांसुरी लेके कभी नहीं आए, उनके सामने एकदम राजा की तरह मतलब एकदम मतलब पूरे ऑपुलेंस के साथ में हमेशा रहते थे, वो कभी सिंपल जो थे वो नहीं रहे। एक बार जब रुक्मिणी जो थी तो एक बार रात को आंख खुल जाती है तो भगवान जो है वो मतलब उनका नींद में ही वो एकदम जो है वो राधा रानी को पुकार रहे हैं, ग्वाल बाल को पुकार रहे हैं और बार बार राधा राधा राधा, और इतना मतलब वो वृंदावन का तो आकर्षण था। तो रुक्मिणी मतलब देख के बहुत हैरान हो जाती कि अरे ये इतने ऐश्वर्यशाली भगवान है, द्वारका के द्वारका नाथ हैं ये, लेकिन मतलब इनका जो आकर्षण है
वो वृंदावन के प्रति, राधा रानी के प्रति है। तो जो द्वारकावासी थे उनके लिए वो जो वृंदावन का रूप था वो नहीं, उनके सामने वो मतलब उनको वैसे ही ऑपुलेंट एकदम राजा की तरह वैसे। लेकिन वही कृष्ण जब ऐश्वर्य भाव में कभी वृंदावन में नहीं गए, वो हमेशा उनके कहा जो थे उनके वृंदावन के इसमें रहे। तो सबका अपना अपना जो है उनका रस है, और वो रस के हिसाब से वो भगवान से वो प्रेम करते हैं। इवन हम लोग देखते हैं, और एक उदाहरण है जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो वो अपना जो शिला था उनका, शालिग्राम शिला, उनके आराधना करते थे। तो एक बार हुआ कि किसी भक्त ने उनको मुकुट, बांसुरी, कपड़े, कुछ नेकलेस और ऐसा कुछ उनको दिया। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं ये मैं कैसे, वो टोपी रख रहे तो गिर रहा है, बांसुरी रख रहे तो गिर रहा है। तो उनको थोड़ा ये लगा कि अरे मतलब मैं कैसे सजाऊं इनको, मतलब। तो उनका भगवान मैं आपका जो है जो द्विभुज रूप में आपकी आराधना करना चाहता हूँ, ऐसा वो मतलब जो था उनका, मतलब परेशान थे कि मैं कैसे इसको तो नहीं कर पाए, और ऐसे ही उसी चेतना के साथ सो गए। जब सुबह उठ के देखा तो उनका वही जो शालिग्राम शिला था वो राधा रमन जी का रूप ले लिया। और इसके लिए जो है बोलते हैं कि जैसे दूसरे जो है वो उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनको बनाया गया, लेकिन राधा रमन जी सेल्फ मैनिफेस्टेड, स्वयंभू है। वो शालिग्राम से वो सीधा राधा रमन जी बन गए हैं। और इसके लिए हम लोग देखते हैं आज भी राधा रमन जी को जो है लीलाएं समझ में नहीं आती है उनका कई बार देखते हैं उनके जो लिप्स हैं वो कभी पूरे बंद हैं, कभी थोड़े से है उसमें, कभी से 2 या 3 दांत दिखते हैं, कभी कभी पूरे दांत दिखते हैं। तो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब बोलते हैं ना कि ये कोई ऐसा सिर्फ शीला नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और भगवान लीला करते हैं, और वो लीला करते हैं ताकि भक्तों को आकर्षित करें। कई भक्त लोग हैं वो राधा रमन जी का दर्शन किए बगैर नहीं रहते, वो जाते हैं राधा रमन जी का दर्शन करते हैं, और है वो बहुत छोटे हैं और बहुत ऊपर और बहुत दूर रखते हैं। तो कुछ लोग जो है अपना दूरबीन लेके जाते हैं और दूरबीन से मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उनको देखते हैं, और कई घंटों तक उनको देखते बैठते हैं। दिस इज ऑल प्योर लव एंड अट्रैक्शन फॉर दैट फॉर्म। तो ऐसा हमको भी कोई ना कोई अपना एक आराध्य जो है हम लोगों को होना चाहिए हमारा, ताकि हम उसके प्रति आकर्षित रहे। कभी कोई मुश्किल में हो तो हे राधा श्याम सुंदर, कभी कुछ अच्छा हो तो हे राधा श्याम सुंदर। सो वी कीप ऑन थिंकिंग ऑफ हिम। हमसे उनका कनेक्शन जो है वो बनना चाहिए हमारा। और इसके लिए भगवान ये सब जो है अनुरूपात्म दर्शनम, जैसा जिसका है, रामचंद्र तो रामचंद्र, भगवान विष्णु तो विष्णु, या नरसिंह देव तो नरसिंह। कुछ लोग वराह के प्रति आकर्षित, तो वराह देव जैसे हमने देखा अभी राधापाद पंकज प्रभु आए थे, उनके घर में वराह देव है, उनके घर नरसिंह देव। तो ये सब अलग अलग भगवान रूप लेते ही इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं तो हम लोग खुश हो जाए, हम लोग कहीं ना कहीं तो हम भगवान से आकर्षित रहें। लेकिन हमारा मन जो है इतना मलिन है, इतना क्या कहें, मतलब कलयुग के प्रभाव में है कि हम लोग कोई आकर्षण ही नहीं। हम लोग अभी भी वही अपने काम, क्रोध और लोभ मोह में पड़े हुए हैं। तो ये सब धीरे धीरे छोड़ के जो है हम लोग अच्छा साधना जब करेंगे तो हमारा जो आकर्षण है वो हमारा चेंज हो जाएगा हमारा। और फिर धीरे धीरे हम जब अच्छे भक्तों का संग करेंगे, अच्छे भक्तों से सुनेंगे, हम लोग अच्छा अपने गुरु का, वैष्णवों का सेवा करेंगे। हम अपने, जैसे मैं हमेशा बोलता, अपने गुरु का सेवा शायद हम लोग हमेशा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो कभी मिलते हैं हमको साल में एक बार, 2 साल में एक बार। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम गुरु का सेवा हम नहीं कर सकते? नहीं। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज बोलते हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं
वो भी उन्हीं का ही रूप। भगवान कृष्ण जो है दो जो आते हैं अलग अलग रूपों में, चैत्य गुरु के रूप में आते हैं, हमारे हृदय में हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और वो दीक्षा गुरु के रूप में आके दीक्षा देते हैं, और शिक्षा गुरु के रूप में वो शिक्षाएं देते रहते हैं, इसको फॉलो करो, एक करो, एक। इसके लिए देखते हैं शिक्षा। अब कई हमारे जो शास्त्र हैं और कई महाराज भी बोलते हैं कि दीक्षा गुरु तो है, लेकिन शिक्षा गुरु किसी भक्त के जीवन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रह के उनको शिक्षाएं देते रहते हैं। लेकिन अब हो क्या गया है, मेरे दीक्षा गुरु, बस बस मेरे गुरु महाराज। वैसा नहीं है। शिक्षा गुरु हैं, और हम देखें चैतन्य चरितामृत में देखें, चैतन्य लीला में देखें, तो ये जो सारा हमारा परंपरा है, ये पूरा शिक्षा परंपरा है। ऐसा नहीं था कि किसी को दीक्षा दिया बस वो उन्हीं के साथ, नहीं, जिससे शिक्षा मिल रही है वो उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं का पालन करते हैं, और उन्होंने अपना जीवन, हम देखते हैं कितना सेवा किया भगवान। तो शिक्षाएं हमको लेनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, और हमको हर जगह पे भगवान कृष्ण को, गुरु को, उनको देखना चाहिए। तो दिस विल मेक अस प्रोग्रेस। हम लोग भक्ति में हम लोग अच्छा प्रगति कर सकते, लेकिन जहाँ पे हम बाइफर्केट करेंगे, अरे नहीं ये तो मेरे दीक्षा गुरु, ये मेरा गुरु, ये नहीं, वो नहीं, तो हम लोग फिर कभी हम लोग जो है वो भौतिकता में रहेंगे। ये भी भौतिक जो है ये मटेरियल माइंड है। एक स्पिरिचुअल जो है, या एक जो भक्त है, जो प्रोग्रेस करना चाह रहा है, हम लोग देखते हैं जीवन में, अपने जीवन में हम लोग जब भक्ति स्टार्ट किया तो हम लोग कैसे हर किसी का शिक्षा हम लोग कितना सिंसियर ले लेते हैं दीक्षा के पहले। अच्छा ये करना है, ओके ठीक है। जैसे ही दीक्षा हो जाता है हम लोग को लगता है मैं अब सीनियर हूँ, मैं दास बन गया हूँ, दासी बन गई हूँ, तो बस अब ये नहीं, मेरे गुरु महाराज ने ये बोला है, मेरे गुरु महाराज ने वो बोला है, हम ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षा जो है वो कहाँ से आ रहा है? शिक्षा गुरु भी अगर कुछ कह रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान कृष्ण ही प्रेरणा देते हैं। वो साक्षात तो ऐसा सामने आके नहीं बोलेंगे, भाई गोपी मनोहर तुम ये करो। तो वो शिक्षा गुरु के रूप में और ऐसे ऐसे अलग अलग भक्तों के रूप में आके वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और हम लोग देखते हैं हमारा प्रगति भी होता है, भक्ति में हम लोग आगे जाते हैं। तो ये हम लोग को हमेशा जो है याद रखना चाहिए। और ये जो आकर्षण है अपने इष्ट देवता के प्रति, ये हम लोगों को बनाए रखना चाहिए, हम लोगों को इससे आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं तो दुर्योधन की तरह है, साक्षात भगवान विश्व रूप दिखा के भी उसका बुद्धि काम नहीं करता है, बोलते नहीं ये पकड़ो, ये ग्वाला को पकड़ो इसको। तो हमको जो दुर्योधन की तरह असुर नहीं बनना है हम लोगों को। We have to be from शास्त्रास, from instructions, from शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हम लोग सबसे हम लोग को सीखते हुए हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोग। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी wanted to see the form of the Lord as the personality of Godhead रामचंद्र। भगवान को वो हमेशा रामचंद्र के ही रूप में देखना चाहते थे, और वो हमेशा उनका जो प्रेम था उनका भगवान रामचंद्र के प्रति था। वैसे मुरारी गुप्ता जो था वो भी, मतलब चैतन्य महाप्रभु जानता था ये भगवान कृष्ण है, लेकिन नहीं, बोलते मेरा आकर्षण श्री रामचंद्र के प्रति है। तो ये है। और वहीं पे जो कुछ भक्त हैं वो राधा कृष्ण के प्रति, राधा श्याम सुंदर के प्रति, या राधा रास बिहारी या राधा गोपीनाथ के प्रति, कोई है जो लक्ष्मी नारायण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित है। तो यहाँ पे अब प्रभुपाद जी एक, जैसे मैं बोलता ना, मायावादी को पीटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो इसमें भी वो बोलते हैं मायावादी philosophers think that although these forms are assumed by the Lord, मतलब हाँ उनका ये मानना है, ये तो सारे जो रूप हैं ये जो है ये भगवान ने ग्रहण किए हैं, लेकिन अंत में भगवान जो है वो निराकार है, वो ब्रह्म ज्योति है। दैट इज रॉन्ग। इसके लिए इनको मायावादी कहा जाता है। इनका जो ये तत्व है, ये ब्रह्म ज्योति है, या जो है ये
निराकार है या ब्रह्म ज्योति है, वो वैसा नहीं। ये ज्योति है तो ज्योति आया कहाँ से? जब दिया लगाते हैं तो ज्योति आता है कहाँ से? दिया से आता है। या बल्ब जलाते हैं तो ज्योति आता है कहाँ से? कोई तो सोर्स होना चाहिए। तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति जो है वो किसका सोर्स है? भगवान कृष्ण का सोर्स है। वो भगवान कृष्ण, भगवान 12वें अध्याय में कहते भी ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, इसका जो बेस है वो मैं हूँ। तो भगवत गीता समझ के भी, पढ़ के भी, इतना भी, फिर भी वही अगर बुद्धि रहे कि भगवान निराकार है, तो उनके जैसा मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं होगा। और फिर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो उसमें भी यही कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं अनंत रूपम, अनंत रूप है उनके। और इतने हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक समुद्र में कितनी लहरें हैं कोई गिन नहीं सकता, इट इज इन्यूमरेबल, कोई मतलब सोच नहीं सकता। हाँ, इतने अच्छे। वैसे भगवान के भी जो है अनंत रूप है। वैसे जैसे भगवान, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है 84 लाख योनियां हैं। तो हम लोग को लगता है अरे बाप रे 84 लाख योनि है। मनुष्य के ही देखे तो 4 लाख योनि है। उसी में हम लोग सोचते हैं अरे मनुष्य की 4 लाख योनि क्या होंगी, बट भगवान इज इन्यूमरेबल। ये तो कुछ भी नहीं है, 84 लाख तो कुछ भी, उनके अनंत 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 है। और उतने ही उनके जो है, तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इतना बड़ा है। हमारा जो आध्यात्मिक जगत है जब 25% है तो 75% पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मल्टीफेरियस फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के इतने सारे रूप, और जिसका जैसा आकर्षण हो उसको पकड़ो और वहां चले जाओ। ये भगवान का उद्देश्य है। जैसे हम देखते हैं गोप कुमार जो था वो पृथ्वी से जो है वो धीरे 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 ऊपर 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 की तरफ जाता है, वो कहीं नहीं रुकता, वैकुंठ भी जाता है। तो जब देखते हैं गोपाल गोपाल, तो भगवान विष्णु बोलते हैं नहीं मैं गोपाल नहीं हूँ, मैं तो विष्णु हूँ। तो बोलते हैं मुझे गोपाल से मिलना है, मुझे मेरे गोपाल के पास जाना है। एंड ही जब तक वो गोलोक नहीं पहुंच जाते तब तक अपना जो है जर्नी नहीं रोकते। तो वैसे होना चाहिए। वी शुड बी एक सती की तरह, अट्रैक्टेड टू ओनली वन फॉर्म एंड स्टिक टू दैट। और जैसे गोप कुमार ऐसा नहीं है वैकुंठ में चलो ठीक है सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेंटेड, ओके ठीक है चलो वैकुंठ पहुंच गया अब मेरे को नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे गोपाल के पास जाना है। सो दैट इज द अट्रैक्शन। और वैसा वो जो प्रगाढ़ इतना प्रबल आसक्ति भगवान से होगा, उस रूप से होगा, तो हमेशा वो चिंतन भी कर पाएगा भगवान का। अगर उसका आसक्ति ही नहीं है तो भगवान का चिंतन कैसे करेगा? इसके लिए मैं देखते इतने सारे जो आलवार हैं, सारे जो संत हैं, तुकाराम महाराज हमेशा मतलब देखे तो अपना भजन में लगे रहते थे। क्यों? बिकॉज दे आर सो मच अट्रैक्टेड। वो फॉर्म इतना अट्रैक्टेड है, वो हमेशा उनका वो चिंतन चलते रहता है माइंड में। तो वो होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। फिर आगे और एक पॉइंट अच्छा कहते हैं प्रभुपाद जी, द लॉर्ड डज नॉट अपीयर बिफोर द डिवोटी बिकॉज ऑफ डिवोटीज इमेजिनेशन। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त कल्पना करता है और उसके हिसाब से भगवान रूप होते हैं, नहीं। भगवान का रूप है, जैसे हम देखते हैं नरसिंह देव रूप है। तो हम लोग इसका पहले भी कपल ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है कि जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज का जो पूर्व जन्म था वो एक साधारण व्यक्ति थे और किसी लड़की से आकर्षित थे, उनसे कुछ प्रेम था और वो किसी जगह गए थे और वहां पे उनका झगड़ा हो जाता है, तो वो वहीं पे सो जाते साफ सफाई करके। तो वो जो स्थान था वो नरसिंह देव का स्थान था वो, और वहां पे उन्होंने जो साफ सफाई किया, वो भूखे रहे, उपवास किया, उन्होंने झगड़ा के कारण बात नहीं किया, कुछ नहीं, मौन रहे, तो नरसिंह देव प्रसन्न हो गए और फिर वो जो है वो उनको प्रहलाद महाराज का दे दिया। तो ऐसा नहीं था प्रहलाद महाराज थे तो इसीलिए नरसिंह भगवान आए। नरसिंह भगवान पहले से थे। इस जो है इस पास्ट टाइम से हमको पता चलता है क्योंकि पहले के जन्म में थे वहां पे और वो उस जगह को साफ सफाई किया, इसलिए नरसिंह भगवान जो थे वो उनसे उनको वरदान दिया उनको। सो दिस आर ऑल एटर्नल फॉर्म्स। वराह देव ऐसा नहीं है कि जो है वो सृष्टि की रचना हुई है तब वो फिर वराह प्रकट हुए, नहीं, इज एटर्नली इज देयर ऑलवेज।
चाहे जितने भी भगवान के रूप हो, वराहदेव हो, नरसिंह हो, वामन हो, दे आर ऑल देयर। और फिर जैसे जरूरत होता है वो हिसाब से फिर वो एंट्री लेते हैं। अगर वामन देव का जरूरत है तो वामन देव आते हैं, अगर नरसिंह देव का जरूरत है तो नरसिंह देव आते हैं। तो दिस इज ऑल हिज पास टाइम्स, स्वीट पास टाइम्स, ये हम लोग को समझना चाहिए। और फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं इन भागवतम इट इज स्टेटेड, वो वेव्स के बारे में, जैसे हम गिन नहीं सकते वैसे वो अनंत जो है वो से जो फॉर्म्स है। और फिर बाद में इट इज अ डिवोटीज इंक्लिनेशन टू वर्शिप अ पर्टिकुलर फॉर्म, उसका एक पर्टिकुलर डेटी के प्रति आकर्षण रहता है और उसलिए वो उनकी वो उससे सेवा करता। एंड ही एंगेजेस इन द डिवोशनल सर्विस टू दैट फॉर्म, और उसके प्रति वो वैसा वो प्रेम के कारण वो उनकी आराधना करता है। तो हम लोग एक माता जी थी, उनकी गौर निताई के प्रति बहुत आसक्ति था उनको। आई थिंक ये वृंदावन में लोई बाजार में एक जगह है, अभी भी है वहां पे। तो वो जो थे उनके मतलब जो गौर निताई जो थे वो थोड़े से ऊंचे थे, ऐसा कुछ मेरे को बराबर याद नहीं आ रहा है। और वो बूढ़ी हो गई थी तो वो खड़े होके कर नहीं पाती थी, तो वो डेटी उनके लिए गौर निताई छोटे हो गए उनके लिए, इट्स समथिंग लाइक दैट ऐसा। मतलब तो ये देख सकते जैसे राधा रमन जी हैं, गौर निताई हैं, ये सब कैसे अपने भक्तों के साथ जो है पास टाइम्स करते हैं। तो ये आकर्षण होगा तब वो होगा, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, हम लोग को दिखता नहीं क्योंकि हम भौतिक आंखों से देख रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं वृंदावन इज ट्रांसेंडेंटल, लेकिन तुम्हें इस भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन। हमारे आंखों में प्रेम होगा तो इसके लिए देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, एक माता के लिए उसका जो बेटा है कितना प्रेम होता है, और इसके लिए वो कैसा भी रहे, कितना भी गंदा रहे, मल में रहे, तो भी उसका कितना प्रेम, उसको वो स्वीट ही लगता है। उसका वो प्रेम जब होता है तो ऑटोमेटिक जो उसका बिलोवेड है या उसका बच्चा है या उसका गर्लफ्रेंड, वो कैसे भी रहे उसको वो एकदम सुंदर ही लगता है। तो वो आकर्षण जो है वो भगवान के प्रति वैसा होना चाहिए, तो फिर वो हम लोग हमेशा अच्छे से भजन कर पाएंगे। फिर बाद में does anybody remember any more examples of having affection to particular deity? और कोई उदाहरण आप लोगों के ध्यान में आता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। प्रभु जी मेरे उसमें जो आ रहा है कि जैसे संत मीरा के जो वो थे जिनकी आसक्ति थी वो गिरधर गोपाल, क्योंकि उनका जो स्टोरी थी कि उन्होंने जब देखा, पहला दर्शन जब किया तो उनको पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा, तो वो उन्हीं से आसक्त हो गई और हमेशा उनके भजन में गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल ये मेरे उसमें आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीरा जो थी वो हमेशा वो गिरधर गोपाल के, वो हमेशा गिरवरधारी जो थे कृष्ण उनके प्रति आसक्त रही। और कोई उदाहरण किसी के दिमाग में आता है? अट्रैक्टेड टू पर्टिकुलर फॉर्म। यस जया, हरे कृष्णा। प्रभु जी वो हनुमान जो थे वो भगवान राम से अट्रैक्टेड थे, तो उन्हीं को हमेशा मानते थे, तो उन्हीं को प्रार्थना करते थे हनुमान। या ओके, हनुमान जी तो हमने कवर कर लिया। एनीथिंग एल्स अपार्ट? हनुमान जी तो हमने देख लिया, हमने कवर कर लिया। अपार्ट फ्रॉम एक यस विनती माता, हरे कृष्ण। एक मुझे ये और ये वाली कि संत तुकाराम जी के भी वो विठल 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 करके ही वो मगन रहते थे और विठल ही उनके लिए सब कुछ थे। अच्छा, तो हम देखते हैं तुकाराम महाराज जो थे वो जो पांडुरंग है वो उनके प्रति आकर्षित थे। और
हमेशा वो मतलब पांडुरंग का ही ध्यान करते थे। तो ऐसे अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग रूपों के प्रति आकर्षित है, और इस आकर्षण के कारण वो जो है भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग दामोदर अष्टकम में। दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरास्तां की मन। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो आपका बाल गोपाल रूप है, ये हमेशा मेरे हृदय में सदा में मना अविरस्ता, मतलब मेरे मन में हमेशा यही रूप रहे। तो हर किसी का जो है मतलब कोई बाल गोपाल रूप से आकर्षित है, कोई राधा कृष्ण रूप से आकर्षित है। तो ये अलग अलग रूपों से ऐसे भगवान से आकर्षण जो है ये होता है ये। और फिर आखिर में यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, द वर्ड्स भक्त अनुरूपात्म दर्शनम मीन दैट द लॉर्ड इज ऑलवेज प्लीज्ड टू फेवर द डिवोटी इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। तो भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं, बस उनको जो है उस भक्त को उस रूप के प्रति आकर्षित होना है, in the particular form in which a devotee wants to worship and render service unto him। तो ऐसे हैं। तो ऐसे जो हरि हैं, जो अनुरूपात्म दर्शन देने के लिए तैयार हैं, ऐसे हरि का ब्रह्मा जी को ध्यान हुआ। जब देखा अरे सब राक्षस लोग मेरे पीछे आ रहे, तो तुरंत वहां से भागे। और वो कहाँ गए? उनका अनुरूपात्म दर्शन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनके जो है वो शिरोदक्षाई विष्णु में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिस वर्स इट इज स्टेटेड ब्रह्मा अप्रोच्ड हरि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज शिरोदक्षाई विष्णु। और वो जब भी ऐसा कोई संकट आता है तो तुरंत जो है वो सीधा शिरोदक जो सागर है उसकी तरफ भागते हैं, ए भगवान ये शिरोदक्षाई बचा लो। और फिर वो उस तरह से वहां पे गए, और भगवान जो है फिर अपने भक्तों का प्रपन्न अर्तिम हराम हरिम। तो आरती जो है, जो आर्त है, कोई भी तकलीफ है तो वो भगवान उसका हर लेते हैं पक्का, इसीलिए उनका एक नाम हरि भी है, वो हर लेते हैं सारा। तो ऐसे हरि के पास गए और वहां पे वो पहुंचे। तो आगे हम लोग आगे के श्लोकों में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो ये जैसे सारा जो आज का जो थीम था अनुरूपात्म दर्शनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको अपने दिनचर्या में भले 24 घंटा में से कुछ मिनट याद कर रहे हैं हम लोग, तो उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। जब भी कुछ अच्छा होता है तुरंत उनका ऐसा नहीं मैंने देखो ये मैंने ये कर दिया, या कुछ बुरा होता है तुरंत जो है मतलब उनका ध्यान आना चाहिए, अरे भगवान ये क्या हो गया, नहीं दुखी मत हो, भगवान ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है, आप इससे प्रसन्न है। भक्त लोग ऐसे प्रार्थना करें, आप इससे प्रसन्न है तो मैं इसमें प्रसन्न हूँ। दुख मिल रहा है उनको, परेशानी मिल रही, प्रहलाद महाराज की तरह उनको दुख दे रहे हैं लेकिन ही इज हैप्पी, उसको कोई मतलब, वो अपना नाम जप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जप में थोड़ा सा खलल होता है तो जप छूट जाता है, अरे प्रभु मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इतना परेशानी, मैं यहाँ पे जाना पड़ता है, मुझे वहां पे जाना पड़ता है, ऐसा कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, जप छूट जाता। वैसे नहीं, तो प्रहलाद महाराज की तरह आसक्ति होगा और उनकी तरह वो निष्ठा होगी, चाहे जो परेशानी है भगवान संभाल लेंगे, भगवान अवश्य रक्षे भी कृष्ण। ये जब होगा तो ऑटोमेटिक अपना भजन अच्छा होगा और वो फोकस रहेगा हमारा भजन में। तो वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डेटी हम लोगों को जो है उसके प्रति, हमारा सबका है किसी न किसी के प्रति है, तो वो हम लोग को और उसका जो चिंतन है वो हमको बढ़ाना है। और वो चिंतन जब बढ़ाएंगे हम लोग तो भक्ति में आगे जाएंगे। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। कंद्राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्ण।